तो आइए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग अब ज़रा अपने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म सल्फोनेशन और डीसल्फोनेशन के बारे में यहाँ स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में उनकी एक जनरल मैकेनिज़्म और रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग एज वेल एज मेटा डायरेक्टिंग डिस्कस कर दिया था। तो हम लोग टॉपिक ये स्टार्ट करते हैं सल्फोनेशन मेथड से। तो आइए हम लोग ज़रा सल्फोनेशन प्रोसेस को समझें। पहले अभी हम एक इसके जनरल मैकेनिज़्म की बात कर रहे हैं, फिर इसको थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे। तो मान लीजिए ये हमारा बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग का हमने सल्फोनेशन H2SO4 के साथ किया है। अभी हम रिएजेंट वगैरह भी बताएंगे कि एक्चुअली सल्फोनेशन होता किसके साथ है। पहली चीज़, अभी हम सिंपल रिएक्शन लिख रहे हैं। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जो प्रोडक्ट देता है सल्फेनिलिक, जो हमारा सल्फोनिक बेंजीन होता है, SO3H प्लस वाटर। यह एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो पहले तो ज़रा इसकी रिवर्सिबिलिटी पे बात कर ले, फिर मैकेनिज़्म पे आएँ। तो फर्स्ट चीज़ अगर आप ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 इंक्रीज करेंगे तो कंफर्म है कि आपने कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की साइड पे इंक्रीज किया है। तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन का फॉरवर्ड जाने का टेंडेंसी होगा, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा और मूड हमारे जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है वो ऑब्टेन्ड होगा। एक दूसरी बात अगर हम बोले कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 को डिक्रीज करें, इट मीन्स डाइल्यूट H2SO4 ले, तो हमारा रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा एंड दिस वन इज कॉल्ड डीसल्फोनेशन। यही अभी हम बताए कि एक्चुअली सल्फेनिलिक ग्रुप जो होता है वो हमारा एक नॉकआउट ग्रुप होता है। नॉकआउट का मतलब बेंजीन के रिंग से इसे इजीली रिमूव किया जा सकता है। वो अभी आपने देखा है कि बाय यूजिंग डाइल्यूट H2SO4 हम इस प्रोडक्ट से बेंजीन को ऑब्टेन कर रहे हैं। फिर अगर हम एक अगली और बात पे आ जाएं तो हम बोले कि भाई अगर हम H2O का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने लग जाए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O अगर इंक्रीज करने लग जाएं, इसका मतलब है कि इसे अगर हम फिर फर्दर डाइल्यूट करने लग जाए तो आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, इट मीन्स अगेन आप बेंजीन ऑब्टेन कर रहे हो। तो ये तो हमने एक सिंपल सी बात किया है कि भाई हम बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे ऑब्टेन करते हैं और उस सल्फोनिक एसिड जो बेंजीन का डेरिवेटिव मिला हुआ है उससे हम लोग फर्दर बेंजीन कैसे ऑब्टेन करते हैं। ये तो एक सिंपल सी बात थी जो हमने यहाँ पर आपको डिस्कस किया। अब ज़रा हम इसके एक जनरल मैकेनिज्म की बात कर लें, फिर कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे। तो आइए हम लोग इसके जनरल मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, अभी हम लोग सल्फोनेशन के लिए कौन कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं इसे भी बताने वाले हैं। अभी सिंपल हमने H2SO4 यूज किया है। ये जो हमारा प्रोडक्ट दे रहा है वो दे रहा है SO3 प्लस H3O प्लस प्लस HSO4 माइनस। SO3 को अगर हम लोग चाहें तो SO3 को इस तरीके से लिख सकते हैं। पाई बॉन्ड अगर आप ऐसे तोड़ोगे तो आ जाएगा O माइनस सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। और जैसा जानते हैं कि बेंजीन की रिंग पर अटैक करने वाला जो रिएजेंट होता है वो इलेक्ट्रोफाइल ही होता है। तो अब हम लोग बेंजीन की रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाते हैं। मान लिया हमने ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया। ये वाला अगर बॉन्ड ब्रेक किया है तो इस स्पॉट पर प्लस चार्ज आएगा और इस स्पॉट पर माइनस चार्ज आएगा, मतलब ये इस स्पॉट पे अटैक करेगा और हमारा फॉर्म्ड होगा
यहाँ पर अगर आप आ जाइए, ये वाली चीज़ हमने फॉर्म कर दिया, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब बढ़ा जाए, एक चीज़ आप देखे होइएगा कि इस स्पॉट पर एक हाइड्रोजन भी ऑल्सो प्रेजेंट है। क्लियर? अब हम लोग क्या करते हैं फर्दर, अगर हम कोई बेस यूज कर ले तो ये वाला जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो बेस उसे एब्स्ट्रैक्ट कर देगा और फर्दर हमारा एरोमेटिक नेचर रीगेन हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने एरोमेटिक नेचर को वहाँ से लॉस करवाया हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, हमारा ये जो बेस है HSO4-, अब हम इसे यूज करते हैं। ये HSO4- क्या किया यहाँ फर्दर, और जो हमारा प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो गया। प्लस H2SO4। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में? चलिए, यहाँ तक में थोड़ा सा लेटर कट रहा है तो हम इस तरीके से कर देते हैं। अब तो दिखाई दे रहा है। अब फर्दर H2SO4 क्या करेगा, अपना प्रोटॉन देकर इसे न्यूट्रलाइज्ड करेगा और प्रोडक्ट हम लोगों का आ जाएगा बेंजीन का रिंग SOH डबल बॉन्ड O प्लस HSO4-। ये हम लोग का जनरल मैकेनिज्म है बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड ऑब्टेन करने का मेथड। क्लियर है? बढ़ा जाए आगे। अब अगर आप आ जाइए इन जनरल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म पर, तो उनका जो एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का ग्राफ बनता था वो ज़रा देखिएगा। अर्लियर ये सारी बातें डिस्कस्ड हैं। ये हम लोग का ट्रांजिशन स्टेट 1 होता था, ये ट्रांजिशन स्टेट 2 होता था, ये रिएक्टेंट होता था, ये प्रोडक्ट होता था, ये एनर्जी, ये वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। मतलब ट्रांजिशन स्टेट 1 और ट्रांजिशन स्टेट 2 फार अवे होता था, इसलिए जो आप एसिडिक हाइड्रोजन को बेस से एब्स्ट्रैक्ट करवाते थे वो हमारा फास्ट स्टेप होता था और रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होते थे। जबकि सल्फोनेशन का जो हम लोगों का ग्राफ आता है वो ज़रा आप केयरफुली देखिएगा। ये हमारा है हैलोजिनेशन का, मतलब एडिशन ऑफ X2, नाइट्रेशन का एज वेल एज फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन का। इसलिए इन सब रिएक्शंस में जो बेंजीन की रिएक्टिविटी होती थी वही C6 से D6 की होती थी, वही C6 से T6 का होता था। लेकिन अगर आप सल्फोनेशन का कर्व देखोगे तो ज़रा केयरफुली देखना, थोड़ा और क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लाते हैं। TS1, TS2 ये इंटरमीडिएट हम लोगों का होता था और TS1 क्लोज प्रॉक्सिमिटी TS2 के होता था इन सल्फोनेशन। दैट इज़ वाई जो अभी आपने हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करवाया था वो भी हम लोगों का रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में एक मेजरेबल रोल प्ले करता है। इसके कारण हम लोगों का रेट ऑफ सल्फोनेशन ऑफ C6H6 ग्रेटर देन आएगा C6 से D6, ग्रेटर देन आएगा C6 से T6। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इन सल्फोनेशन प्राइमरी आइसोटोपिक इफेक्ट, primary isotopic effect is observed। क्लियर है? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब
अब एक बेंजीन की रिंग में अगर आपने SO3H ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है तो इस SO3H ग्रुप को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोग वेरियस रिएजेंट यूज कर सकते हैं, लाइक ओलियम, जिसको फ्यूमिंग H2SO4 भी बोलते हैं, H2S2O7 आप इसे भी यूज करो, तब भी आपका जो वो बेंजीन सल्फेनिलिक एसिड या सल्फोनिक एसिड बनता था वो भी फॉर्म्ड हो जाएगा। या आप हॉट कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 यूज कीजिए, तब भी जो है सो आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। या आप यूज कर ले SO2Cl2, या आप यूज कर ले ClSO3H। इनमें से कोई भी रिएजेंट को आप यूज कीजिए, जो हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म होता था वो फॉर्म्ड हो जाएगा। ये हमने डिफरेंट रिएजेंट आपको बताया है कि किन किन रिएजेंट को यूज करके हम बेंजीन को बेंजीन सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ज़रा हम लोग डिसल्फोनेशन की मैकेनिज्म को समझे कि आखिर बेंजीन से डिसल्फोनेशन प्रोसेस कैसे आकर होता है। तो आइए अभी हम लोग बेंजीन से सल्फेनिलिक बेंजीन जो था या बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो था वो हम लोगों ने फॉर्म कर लिया था। तो फिर से ज़रा हम लोग वहीं से स्टार्ट होते हैं। प्लस H2SO4, हॉट कॉन्क H2SO4 हमने बना लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर H2O एसिडिक मीडियम में यूज करते हैं। अब जो ये सल्फेनिलिक ग्रुप है ये ज़्यादा एसिडिक होता है एज कॉम्पेयर टू वाटर, तो यहाँ वाटर बेस की तरह काम करेगा और इस सल्फेनिलिक ग्रुप के हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साल्ट फॉर्म कर देगा। कोई दिक्कत नहीं यहां तक में। प्लस H3O प्लस, अब एक चीज तो आप जानते हैं कि एल्कीन जो डबल बॉन्ड होता है उस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं, कन्फर्म्ड है आप, तो इससे एल्कीन की तरह ट्रीट करते हुए प्लस ये विड्रॉइंग ग्रुप है इसलिए कार्बोकेटाइन यहां अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए हमने यहां ब्रेक नहीं किया। और ये यहां पर माइनस चार्ज आएगा तो ये वाला हाइड्रोजन यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या होता है वो देखिएगा, जस्ट लाइक हाइपर कॉन्जुगेशन। ये वाली चीज़ हमारी यहाँ आएगी और ये वाला चीज़ हमारा यहाँ आ जाएगा और फॉर्म्ड हो गया हम लोगों का बेंजीन। क्लियर है? उम्मीद करें यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी कि भाई हम बेंजीन सल्फेनिलिक एसिड से फर्दर बेंजीन कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं। अब आइए, अगर आपने बेंजीन है और बेंजीन से आपने सल्फेनिलिक बेंजीन बनाया हुआ है और आपको बैकवर्ड प्रोसीड करना है, तो पहला तो अभी हमने रिएजेंट लिया। एक चीज़ और जानिए, यहाँ पर ज़रा SO3 का थोड़ा हीट करना होता है, इसे यहाँ पर ज़रा सुनिएगा, थोड़ा हीट करना होता है। एक्चुअली SO3 का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारा होता है 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब आप हीट करोगे तो ये SO3 गैस बनकर इवेपोरेट हो जाएगा और रिएक्शन को फॉरवर्ड ज़्यादा आपको प्रोसीड करवाएगा
दैट इज़ वाई हीटिंग की भी ज़रूरत आती है। अब हम ज़रा बात कर ले कि हमारा बेंजीन से सल्फेनिलिक बेंजीन आया हुआ है और हमें बेंजीन ऑब्टेंड करना है, तो हमने कहा कि भाई पहला तो हमारा रिएजेंट था डाइल्यूट H2SO4। अभी हमने आपको जस्ट ऊपर रीज़न दिया है, और सेकेंड अभी आपने कहा है कि हाइड्रोलाइज कर दीजिए एसिडिक मीडियम में और हीट कर दीजिए, हम सल्फेनिलिक बेंजीन को फर्दर बेंजीन में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है? बढ़ा जाए आगे। आइए ज़रा हम लोग टॉलिन का सल्फोनेशन डिफरेंट टेम्परेचर पे करते हैं और ज़रा प्रोडक्ट की नेचर को समझते हैं। तो मान लीजिए हम लोग का ये टॉलिन है, हम लोगों ने इसका H2SO4 कॉन्सनट्रेटेड यूज किया है और इसे पहले 273 केल्विन पे और इसी रिएक्शन को 373 केल्विन पर, पहले वाले में आइए जो हम लोग का प्रोडक्ट बन रहा है, पढ़ा हुआ है कि इट इज़ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, तो SO3H ऑर्थो पर प्लस यह ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग SO3H। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में? अगेन इट इज़ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, तो जो हम लोग का प्रोडक्ट आएगा वो तो यही आएगा SO3H प्लस SO3H। लेकिन चेंजिंग हमारे परसेंटेज एल्डिंग पे आ जाते हैं। व्हाइट बोर्ड से साइड है भाई, दिख रहा होगा। यहाँ पर अगर आ जाइए तो ये 79% है और ये 13% है, लेकिन अगर आप लोअर टेम्परेचर पे कर रहे हैं तो ये आपका 53% है और ये आपका 43% है। क्लियर है? मतलब सल्फोनेशन में टेम्परेचर का भी एक बहुत वाइटल रोल होता है। कोई दिक्कत नहीं, बढ़े आगे। आइए हम लोग थोड़ा एक फर्स्ट प्रॉब्लम को देख रहे हैं। पहले टॉलिन का सल्फोनेशन किया जा रहा है। टॉलिन इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, तो हमारा जो पहला प्रोडक्ट आएगा, अभी आपने देखा है कि मेज़र तो पैरा वाला ही होता था, फॉर्म कर दिया। अब आगे ये हेलोजिनेशन कर रहा है, तो ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग और ये मेटा डायरेक्टिंग। अगर ऑर्थो, पैरा और मेटा प्रेजेंट हो तो ऑर्थो एंड पैरा इनकमिंग ग्रुप का पोजीशन डिसाइड करवाता है, तो ये डिसाइड करवा करके Br को ऑर्थो पोजीशन पे अटैच करवाएगा। मान लीजिए कि ये हम लोग का C है। अब C जो है वो हम लोग का डीसल्फोनेशन का पार्ट है, तो हम लोग का जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो सिर्फ Br आ जाएगा, मिथाइल के साथ Br। क्लियर है? बढ़े आगे। फिर आ जाइए, हम लोग के पास एक प्रॉब्लम आ गया, क्लोरोबेंजीन का सल्फोनेशन कर रहा है। क्लोरोबेंजीन इज ऑल्सो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, तो हमारा ए जो आएगा वो आएगा क्लोरो SO3H। फिर आ जाइए, अगर बी में आइएगा तो ए से बी में नाइट्रेशन किया जा रहा है। ऑर्थो एंड पैरा डिसाइडेड होगा क्योंकि ये तो मेटा ग्रुप है, मतलब मेटा डायरेक्टिंग नॉट मेटा, तो यहाँ पर हमारा NO2 आ गया और यहाँ पर हमारा SO3H आ गया। फिर आप सी पे आ जाइए, तो आप डीसल्फोनेशन अगर करवा रहे हो तो जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो ClNO2 आएगा। क्लियर है? यहाँ तक में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। क्लियर ना? चलिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसे याद रखिएगा आज के बाद। When COH कार्बोक्सिलिक एसिड
SO3H सल्फेनिलिक ग्रुप या डाइजोनियम N2+ ग्रुप इज प्रेजेंट एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन इन फिनॉल और एनिलीन। above 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप का मतलब कार्बोक्सिलिक, सल्फेनिलिक और N2+, above 3 ग्रुप्स आर नॉकआउट, बाहर हो जाता है। हेंस दे आर कॉल्ड नॉकआउट ग्रुप्स। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आइए ज़रा इन कॉन्सेप्ट पर पहले कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बोले हैं ज़रा एक बार अगेन सुनिएगा कि अगर एनिलीन और फिनॉल की आप बात कर रहे हो और इसमें अगर ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे COH ग्रुप हो, सल्फेनिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो या N2+ ग्रुप प्रेजेंट हो, तो ये तीनों ग्रुप नॉकआउट हो जाते हैं। कब नॉकआउट होंगे? जब आप कोई नया इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल लेकर के आओ। जैसे हमारा ये फर्स्ट एक एग्जांपल है, SO3H ग्रुप प्रेजेंट है और इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल Br है, तो ये करेगा क्या? इसे नॉकआउट कर देगा और पढ़े हुए हैं Br2 एक्वस की केस में हमारा सारा ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस एट अ टाइम एक्टिवेट हो जाता है। कोई दिक्कत? फिर आ जाइए यहाँ पर भी आप आइएगा तो Br2 एक्वस ही है, तो मान लीजिए ये SO3H आपका नॉकआउट हो गया और एट अ टाइम सारे ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे आपके Br सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। फिर आ जाइए NH2 है, COH है, नॉकआउट हो गया, Br2 एक्वस ही है। हाँ, अगर इसमें आप Br2 CH2 में ले लीजिए तो ये ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पर अलग अलग Br सब्स्टिट्यूट करेगा, लेकिन वो एक अच्छी वे नहीं होती थी। एनिलीन में बताए होंगे कि वो पहले एसिड एनिलाइड में कन्वर्ट किए जाते हैं, तब हमारा ऑर्थो एंड पैरा का अलग अलग प्रोडक्ट बनाया जाता है। लेकिन इसमें एट अ टाइम आप बोल सकते हो कि हमारा सारा ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन एक्टिवेट नहीं होगा। अब फिर आप यहाँ आ जाइए तो फिनॉल है और COH है, तो ये COH हमारा नॉकआउट हो जाएगा और फिर Br2 एक्वस है, तो फिनॉल में भी सेम चीज़ें आती थी। क्लियर है? यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। बढ़े आगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए तो फिर हम लोग का NH2 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे SO3H ग्रुप है, तो ये मान लीजिए पैरा पर है, तो ये नॉकआउट होगा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल से। बच्चा बोलेगा कि सर इस Cl को आप बाहर करो तो इन पर हमारा प्लस चार्ज आएगा, मतलब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल हमारा ये है सर, प्रोडक्ट आ गया सर NH2N डबल बॉन्ड N और ये वाला जो बेंजीन का रिंग जुड़ा हुआ है ये सर। फिर अगर हम यहाँ पर आ जाए तो सिमिलरली Cl हमारा बाहर जाएगा, N पे प्लस चार्ज आ जाएगा, COH बाहर हुआ और हमारा जो प्रोडक्ट आ जाएगा वो OH N डबल बॉन्ड N और यहाँ पर बेंजीन रिंग की फॉर्मेशन जैसा था। फॉर्मेशन क्या मतलब आ गया? क्लियर है? यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ सल्फेनिलिक एसिड जो हमारा बेंजीन है इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख रहे हैं, तो आइए ज़रा देखिएगा। ये हमारा है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, हम इसे एक्वस NaOH के साथ ट्रीट कर रहे हैं। ये बेसिक एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा, यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट सारे रिएक्शंस हैं, देखिएगा। अब आगे इसे हमने हीट कर दिया।
573 से लेकर 623 केल्विन तक अगर आप इसे हीट कर रहे हो, क्या कोई दिक्कत है क्या? तो ये हम लोगों का फीमेट आयन दे देता है, और आगे अगर आप इसे एसिडिफाई कर देते हो तो ये हमारा फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? इसे अगर आप NaNH2 के साथ ट्रीट करते हो तो ये हम लोगों का एनिलीन दे देगा। इसे अगर आप NaCN के साथ ट्रीट करते हो तो ये साइनोबेंजीन देगा, और जैसा जानते थे कि साइनोबेंजीन की हाइड्रोलिसिस की जाए तो ये हम लोगों का कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? मतलब जितने बेंजीन या बेंजीन का सल्फोनेशन या बेंजीन का डीसल्फोनेशन और उसके रिगार्डिंग जितनी वैरायटी थी वो हमने आपको एक जगह प्रोवाइड कर दिया है। इसे ज़रा एक बार देखिएगा, फिर हम लोग अगले वीडियो में हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन और जो हमारा फ्रिडल क्राफ्ट वगैरह है उनके लेक्चर्स को भी हम एक बार ज़रा आपको रिकॉल्ड करवा देंगे, फिर आगे और देखेंगे एनिलीन, फिनॉल वगैरह। चलिए, ओके, थैंक यू।